गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। ABC और राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज आवर ABC राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, दिस एंगल C is 90 degree, a line through the midpoint M of hypotenuse, a line through midpoint, this is hypotenuse AB, M is the midpoint, a line is drawn through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, this line MD is parallel to BC, intersects AC at D, show that, then we have to show number 1 D is the midpoint, number 2 midpoint of AC, number 2 MD is perpendicular to this AC and MA is equal to half of AB is equal to CM. Is it clear? These three things we have to prove. So let us start with our first part. In first part, देखिए, given I have already written ABC is a right angle triangle, right angle at C. AM is equal to BM. Why? Because M is the midpoint. MD is parallel to BC. This is given to you in the statement. This is midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. Line through M parallel to BC. So this is the line MD parallel to BC. What we have to prove, we have already discussed. Now come to the first part. In first part, we have to prove that D is the midpoint of this AC. Okay? तो अभी हम देखते हैं उसके accordingly. In triangle ACB, in triangle ACB, M is the midpoint. M is the midpoint of AB and MD पैरेलल टू BC. आप देखिए यहाँ पे आपको कहा गया था कि M क्या है, M इज द मिड पॉइंट. देखिए ट्रायंगल इज ABC. इन दिस ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये एक साइड है AB, इसका मिड पॉइंट है M, एंड फ्रॉम दिस M वी हैव ड्रॉन अ लाइन DM विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है. अब आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद कीजिए. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल यही स्टेटमेंट है. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये आप देखिए ये वन साइड ऑफ द ट्रायंगल है AB, M मिड पॉइंट है. line drawn from one side of midpoint of the one side of the triangle is parallel to another side. अब आप देखिए ये DM पैरेलल है BC का, ये हमें गिवन भी है. DM या MD पैरेलल टू BC. तो line drawn through midpoint of one side of the triangle parallel to the another side will bisect the third side. तो ऐसी जो लाइन होगी यानी ये DM ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी. किसी एक साइड के ट्रायंगल के हम अगर मिड पॉइंट ले लें और उस मिड पॉइंट से एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करें किसी और साइड के ट्रायंगल की, तो ये जो लाइन होगी ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी. वही कंडीशन हमारे पास इस सम में है. इन ट्रायंगल ACB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है, और साथ ही हमें ये भी गिवन है MD इज पैरेलल टू BC. इसका मतलब D क्या होगा? D जो है वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा. अगर इसको बाइसेक्ट करेगा इट मीन्स D क्या है? D इज द मिड पॉइंट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर D is the midpoint of AC. How? By CMT.
अभी हमने डिस्कस किया बाय CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD होगा, AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। और यही आपको यहाँ प्रूव करना था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखा ही हुआ ऑलरेडी, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। कम टू द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट MD perpendicular, we have to prove this MD is perpendicular to this AC. MD is perpendicular to AC, हमें इसको परपेंडिकुलर शो करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नाउ MD is parallel to BC, ठीक है। MD is parallel to BC, ये देखिए MD is parallel to BC है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं यहाँ पे, ये देखिए मैंने इस MD को एक्सटेंड कर दिया, ओके। या मैं इसको थोड़ा ब्लैक से शो करने की कोशिश करता हूं। दिस MD इज पैरेलल टू दिस BC। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस बन गई, ठीक है। MD इज पैरेलल टू BC एंड AC is transversal and AC is transversal। अगर ये MD और BC पैरेलल हैं और हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो AC है इट इज द ट्रांसवर्सल, इट इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल ADM, which one is this, ये एंगल ADM will be equal to एंगल ACB। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ADM एंड ACB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ADM 90 डिग्री होगा। ये क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज ACB तो 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे लिखा है राइट एंगल एट C, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो C का वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ हम लिख लेते हैं बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स MD इज परपेंडिकुलर टू, ये जो लाइन MD है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी AC के। यही आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। MD इज परपेंडिकुलर टू AC। नाउ कम टू आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें कहा गया है प्रूव कीजिए MA, दिस MA इज हाफ ऑफ AB एंड ऑल्सो MA इज इक्वल टू दिस CM, ठीक है। तो हम देखते हैं कि MA एंड CM, ये देखिए MA इज इक्वल टू CM, तो इसके लिए हमें पूरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ये M है आपका, यहाँ पे C है, तो हम दो, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। अगर हम इस लाइन से देखें तो वी हैव टू ट्रायंगल्स, वी हैव ADM एंड दूसरी ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, CDM। हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, सबसे पहले ADM CDM, दोनों में DM आ रहा है, तो वी कैन राइट डाउन DM या MD, ठीक है ना। MD इज इक्वल टू MD, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये इक्वल हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं एंगल हम साइड ले लेते हैं एक और, AD इज इक्वल टू CD, वी कैन से AD इज इक्वल टू CD। वाई, ये आपने यहाँ ऊपर कहा हुआ है, AD इज इक्वल टू CD, प्रूव्ड अबव। दूसरी चीज भी आ गई हमारे पास। नाउ थर्ड इज एंगल ADM इज इक्वल टू
एंगल सी डी एम ईच 90 डिग्री। ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, यानी ये एंगल ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम। कैसे, आप ध्यान से देखिए, ए डी एम ये वाला एंगल, सी डी एम और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही हम यहाँ लिख लेते हैं, बिकॉज एंगल ए डी एम प्लस एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है, और इसमें ADM आपके पास 90 है, ये आप ऊपर कह चुके हैं, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 90। तो एंगल CDM इज इक्वल टू 180, इट इम्प्लॉइज एंगल CDM इज इक्वल टू भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो दोनों 90 हो गए, इसलिए हमने लिखा ADM इज इक्वल टू CDM ईच 90 डिग्री। अब आप देखिए, आपके पास ये एक साइड आ गई, यहाँ आपके पास एक एंगल आ गया और यहाँ भी आपके पास एक साइड आ गई SAS। देयरफॉर ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM बाय SAS रूल। ये बाय SAS रूल से आपके पास दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो आप कह सकते हैं कि MA इज इक्वल टू MC, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इट इम्प्लाइज MA इज इक्वल टू MC, क्यों, बाय CPCT। ठीक है, ये आपकी हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब MA आप देखिए, MA एक्चुअली क्या है, MA तो वैसे ही आपका हाफ ऑफ AB है। ठीक है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि M मिड पॉइंट है, MA हाफ ऑफ AB है। अगर MA आपका हाफ ऑफ AB के इक्वल है तो MC भी तो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने कहा है MA इज इक्वल टू MC बाय CPCT। तो अगर MA हाफ ऑफ AB है तो MC भी हाफ ऑफ AB हो सकता है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 MA इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ देखिए, MA इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये आपका प्रूफ आ गया। क्लियर? सो यू कैन डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच।